You are watching Poonch Live. मोमेंट्स कैच कीजिए और इनको नहीं होना है कि डीसी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर किसी को आज I extend my heartiest good afternoon to each and everyone. It gives me immense honor to stand here on this podium today and address this august gathering. I am very honored and I'm feeling very delighted and very happy to address this, to give this address today. I will not touch upon the topics which Zahur sir has already covered, but I will touch on remaining things. First of all, I will divide my address into 3 segments. First, I will give a small introduction about myself. Then, I will just share a story with you. And third, I will share some key takeaways and few lessons which I learned from my journey. First, something about myself. My name is Prasanjit Kaur. I am a native of this place only. I did my bachelor's in science from this prestigious institution and then I pursued my master's from University of Jammu. Before joining All India Services, I was a part of State Services of Jammu and Kashmir and presently I am born on Gujarat cadre. Now, the second part is a small story which I want to share with you all. Once there was a professor in a college and he went to his classroom and he took a glass jar with him and along with it he took small stones, pebbles and sand with him. All the students were very surprised कि professor sir आज क्या करने वाले हैं. He took that glass jar and placed it on the table and first of all he put stones inside that glass jar. Then he asked his students कि आप बताओ कि क्या ये glass jar भर चुका है. All the students told कि yes sir ये filled है. Then उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे pebbles थे उन्होंने वो उठाए और उस glass jar में डाले. तो somewhere those pebbles found spaces between the rocks and they got adjusted in it. फिर उन्होंने glass jar को थोड़ा सा हिलाया और थोड़ा सा space और बना के और pebbles उसके बीच में adjust कर लिए. Then he again asked students the same question कि क्या ये glass jar filled हो चुका है. तो students ने कहा कि हाँ ये fill हो चुका है. Then he took the third component sand and he put that sand inside it. तो अब क्या था कि वो पूरा का पूरा glass jar actually में भर चुका था. Again उन्होंने students को पूछा कि क्या ये filled है. तो students ने कहा yes sir अब तो ये completely filled है. अब similar thing मैं आपको relate करूँगी हमारी life से. ये जो ग्लास जार है ना इट कैन बी रिलेटेड टू आवर लाइफ और जितना भी स्पेस उसके बीच में है ना वो हमारे पास जितना टाइम है उससे रिलेटेड है. आज यहाँ पर बहुत से डिस्कशन टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है इसलिए मैंने ये चीज कोट की. अब आप देखिए हमारी लाइफ में ना 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. फर्स्ट तो जो हमारी जितने भी रिलेशन हैं फैमिली है फ्रेंड्स वो एक पार्ट हो जाता है. सेकेंड पार्ट हमारा करियर का हमारे प्रोफेशन का और थर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग जो भी हमारा लेजर टाइम है वो आ जाता है. आप जो बड़े स्टोन्स हैं आप उनको रिलेट कर सकते हैं अपनी फैमिली अपने फ्रेंड से. जो छोटे छोटे पेबल्स हैं उनको आप रिलेट कर सकते हैं आपके करियर से. और द थर्ड थिंग जो सैंड है उसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने लेजर टाइम से. अब अगर आपके पास वो जो पूरा अलॉटेड टाइम है अगर उस ग्लास जार में आप पूरा का पूरा सैंड पूरा का पूरा लेजर टाइम डाल देंगे तो उसमें ना तो स्टोन्स के लिए जगह बचेगी ना पेबल्स के लिए और आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. ऑन दी अदर हैंड अगर आप सबको इक्वल प्रोपोर्शन में रखेंगे तो आप एक फ्रूटफुल लाइफ जिएंगे. तो दिस वाज थिंग कि आपको अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है. हमें किसी एक चीज़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं करना, सबको ही बैलेंस देना है क्योंकि लाइफ में सब कंपोनेंट्स की बहुत अहमियत होती है. अब थर्ड थिंग जो मेरे एड्रेस का है की टेक अवेज जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी में वो बताऊंगी. पहली चीज़ तो यही आ गया कि हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखना चाहिए. जो चीज़ जैसे अगर प्रिपरेशन में जैसे ज़रूर ने बहुत से सब्जेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. आपको जो सब्जेक्ट लगता है कि ये मेरे लिए वीक है आप उसके ऊपर काम करें रादर देन कि किसी और का सुन के कि उसने कैसे किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का है तो उसको इकोनॉमिक्स पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा. बट अगर कोई किसी और बैकग्राउंड का, फॉर एग्जांपल मैं साइंस बैकग्राउंड की थी तो मुझे वो ही सबसे डिफिकल्ट लगता था.
तो आपने अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। जो चीज़ हो सकता है जो मेरी प्रायोरिटी है वो आपकी ना हो, जो आपकी है वो मेरी ना हो, तो आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है और जो चीज़ आपकी टॉप प्रायोरिटी में है उसको सबसे ज़्यादा आपको डेडिकेट करना है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको कमिटेड रहना है। टोटल कमिटमेंट एक कॉमन डिनोमिनेटर होता है सभी सक्सेसफुल मैन एंड वुमेन की लाइफ में। कमिटमेंट के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। आप मुझे आज भी याद है, मेरे टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जब मैं यहीं कॉलेज में थी तो उन्होंने हमें एक चीज़ कही थी कि आप अपनी लाइफ के 2 इयर्स सेक्रीफाइस कर दीजिए तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे जिस भी फील्ड में। तो मैं ये चीज़ सच में कहूँगी कि अगर आपका टोटल कमिटमेंट सिर्फ 2 इयर्स का होगा ना, आप 2 इयर्स के बाद अपने पोजीशन देख लीजिएगा, जहाँ आपको पहुँचना आप वहाँ ज़रूर पहुँचोगे। तो टोटल कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग जो है वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसा कहा जाता है कि जो सक्सेस होती है ना वो 90% आपके एटीट्यूड पे और 10% डिपेंड करती है आपके हार्डवर्क पे। हार्डवर्क इम्पॉर्टेंट है बट उसके साथ आपका एटीट्यूड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं कि उनको जब हम बुक्स के नाम बताते हैं ना तो वो पहले से ही सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी सारी किताबें पढ़नी है। बट आपको ना वो एटीट्यूड ठीक रखना है कि ओके जो जिन भी एक चीज़ तो है ना कि हम सब लोग इक्वल लेवल पे होते हैं, कोई किसी से ऊपर कोई किसी से नीचे नहीं होता है। जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो फिर ग्रेजुअली वो नॉलेज बिल्टअप होती है और चेंज नजर आता है। इनिशियली हम सब एक जैसे होते हैं। तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो लोग आज टेबल के उस तरफ हैं वो एक टाइम पर इस तरफ थे और वो भी यही चीज़ें पढ़ के आ गए, उन्होंने भी यही हार्डशिप्स देखे हैं। कई बार मुझे लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि हम बहुत डीमोटिवेटेड फील होते हैं, ये होते, तो ये सब हर किसी के साथ होता है। तीसरे दिन लगता था कि प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए, कुछ और कर देना चाहिए। तो आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ कहूँगी कि वी गेट व्हाट वी रेडिएट आउट। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए आपको पॉजिटिविटी रेडिएट रखनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे ना तो वो एक पॉजिटिविटी आपको भी मिलेगी और आपका एटीट्यूड तभी वो पॉजिटिव हो पाएगा अपने प्रोफेशन की तरफ भी। ये तीसरी चीज़। फोर्थ चीज़ जो मैं कहूँगी वो ये है कि स्टॉप कंप्लेनिंग। छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन मत कीजिए। आप कहाँ पर हैं, आपको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिले, कुछ भी हुआ, कंप्लेन मत कीजिए। उनको कंसिडर कीजिए कि ठीक है ये सिचुएशन है, आज मुझे इसको फेस करना है, कल ये दिन भी नहीं रहेगा, तो कंप्लेन मत कीजिए। बहुत बार बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं बट ये कंप्लेनिंग वाली चीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि कंप्लेंट्स करके कभी भी कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, सिचुएशंस को हैंडल करना सीखिए। मैं जब प्रिपरेशन में थी तो मैं क्या करती थी कि कुछ 3-4 लाइंस जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी मैं उसको अपने मतलब वॉल के ऊपर जो है वो पेपर पर लिख के उसको पेस्ट कर देती थी। तो ऐसे जो भी चीज़ें आपको इंस्पायर करती है ना अपने फ़ोन की वॉलपेपर पे या अपनी स्टडी रूम में आप उसको लिख दिया कीजिए और जब आपको वो ध्यान उस पर जाएगा ना तो आप वो अंदर से आपको पुश आएगा कि नहीं मुझे करना है, मुझे आगे एफर्ट करना है। वो मुझे आज भी याद है, एक बार मैं किसी का स्पीच सुन रही थी तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि उन्होंने ये बोला हुआ था कि आराम जो है ना वो हराम होता है। और आज जो भी इंसान आपको ये कहता है ना कि आप आराम करो, आप मतलब कंफर्ट लो, वो जो कंफर्ट है ना वो आपको नष्ट कर देगा। कंफर्ट जोन जो होती है ना वो हर किसी को अच्छी लगती है बट उस पर कभी कुछ नहीं होता है। तो रेस्टलेस रहो, जितना ज्यादा रेस्टलेस है ना उतना रहो। सक्सेस जो होती है ना बहुत रेस्टलेसनेस से ही मिलती है, वो एक बर्निंग नीड होनी चाहिए सक्सेस की, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस नोट से मैं कंक्लूड करूंगी। थैंक यू सो मच। अब आपके पुंछ में ओपन हो गया है सिटी डेंटल हब।
एंड ऑर्थोडेंटिक सेंटर, जहां पर डॉक्टर दानिश जहूर, डेंटल सर्जन, पीडीएस, एमडीएस आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। यहां पर पेनलेस डेंटल एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, टूथ फिलिंग रिस्टोरेशन, टूथ ब्लीचिंग, टूथ क्लीनिंग, गम डिजीज ट्रीटमेंट, डेंटल एंड ओरल सर्जरीज, टूथ कैपिंग एंड ब्रिड्स, क्लियर एंड मेटल ब्रेसेस, डेंटल इम्प्लांट्स जैसी सहूलियात दस्तयाब हैं। अभी विजिट करें सिटी डेंटल हब नियर ओल्ड ओपीडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ। आप इस नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं 7006608751।